कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सागर में नीर अपारा, भव सागर में नीर अपारा। डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा। पल में लिया उबारी रे, प्रभु पल में लिया उबारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे। जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे। सबको दीन प्रभु सबको दीन मारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया। पूरण ब्रह्म एक दर्शाया, पूरण ब्रह्म एक दर्शाया। घट घट ज्योत निहारी रे, प्रभु घट घट ज्योत निहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे।
बलिहारी रे। सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। इतने अच्छी शुरुआत के बाद हम इसी श्रृंखला को आगे रखते हुए एक मधुर भजन की तरफ चलते हैं, जो हमें दीपिका जी ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली सुनाएंगी। तो स्वागत कीजिए दीपिका जी का। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरु सद्मार्ग दिखलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सद्मार्ग दिखलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरुवर मार्ग सुगम दिखाया, अगम निगम का भेद बताया। गुरुवर मार्ग सुगम दिखाया, अगम निगम का भेद बताया। मन काहे को भटकाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। कोई बिरला ही वहाँ जाए। गगन मंडल में ज्योति दिखाई, जहाँ नदिया घृत बाती पाई। गगन मंडल में ज्योति दिखाई, जहाँ नदिया घृत बाती पाई। प्रकाश से तिमिर भगाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सद्मार्ग दिखलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। अनहद की जो ध्वनि सुनाई, बहरे के भी मन को भाई। अनहद की जो ध्वनि सुनाई, बहरे के भी मन को भाई। उस ध्वनि में चित समाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सद्मार्ग दिखलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। सुमिरन की जो विधि बताई, उसमें खर्च न लागे पाई। सुमिरन की जो विधि
बताई, उसमें खर्च न लागे पाई। लाखों भिक्षु धनी बनाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। अमृत पान की विधि बताई, जन्म मरण की त्रास मिटाई। अमृत पान की विधि बताई, जन्म मरण की त्रास मिटाई। नर भव सागर तर जाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। नर भव सागर तर जाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु चरणन त्रैलोक बसत है, नमन करे सब पाप नसत है। गुरु चरणन त्रैलोक बसत है, नमन करे सब पाप नसत है। यह सद्गुरु भेद बताए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सद्मार्ग दिखलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। दीपिका दीक्षित जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतना अच्छा भजन हमें सुनाया। यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद दीपिका जी। दिल्ली से अब चलते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ, जहां पर प्रेमी जी बिक्की महाली जी अपना अनुभव सुनाएंगे हमें। आइए स्वागत करें बिक्की जी का। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोले सदगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी माता जी की जय। परम संत श्री योगी राज महाराज की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। परम इष्ट देव हृदय मंदिर में विराजमान श्री सदगुरुदेव महाराज जी के पावन श्री चरण कमल में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करते हुए आज के कार्यक्रम में उपस्थित पूज्य बाई जी के चरणों में भी सादर प्रणाम अर्पण करते हुए जितने भी भागवत वृंदगण प्रभु प्रेमी आत्मागण, आप सभी को मेरे आंतरिक हृदय से सादर जय श्री सच्चिदानंद। हम लोग अभी कुछ देर पहले से सुमधुर भजनों को, प्रेरणापूर्ण भजनों को हम लोग श्रवण कर रहे थे और मेरा भी यह सौभाग्य है कि आज इस प्लेटफॉर्म में आप सभी के समक्ष में अपने विचारों को रखने का एक मौका प्राप्त हुआ। इसके लिए श्री गुरु महाराज जी को धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ हमारे जो गुरु भैया पंचोली जी, आपको धन्यवाद है। साथ ही साथ हमारे नेपाल से
उत्तम गिरी जी, जिन्होंने एक एक माध्यम बने आज के कार्यक्रम के लिए, आपसे संपर्क हो पाया, उन्हें भी धन्यवाद। आज मैं आप सभी के समक्ष में अपने विचारों को रख पा रहा हूँ, भाग्यशाली समझता हूँ। गुरु महाराज जी की कृपा से और संत महात्माओं के सानिध्य में रह करके अपने विचारों को सत्संग के माध्यम से मैं यहाँ पर रखने जा रहा हूँ। ये गुरु महाराज जी की कृपा है। नहीं तो हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, चाय बागानों में रहते हैं, बस्तियों में रहते हैं, यहाँ पर शिक्षा का भी अभाव रहता है। साथ ही साथ ज्यादातर, जैसे कुछ दिन पहले हम लोग 31 और 1 को सद्भावना सम्मेलन जो हुआ सालूगढ़ा, सिलीगुड़ी सालूगढ़ा में, वहां पर भी एक नृत्य प्रस्तुत किया गया था जो डूअर्स की ओर से रखा गया था। वहां पर स्क्रिप्ट जो था वो भी मैंने ही लिखा था, और साथ ही साथ उसमें जो नैरेटर का रोल भी मैंने ही निभाया था। तो उसमें भी हम लोगों ने दिखाया था कि डूअर्स में माहौल कैसा था जब तक श्री गुरु महाराज जी की कृपा नहीं हुई थी। गांव में, बस्तियों में जब तक सत्संग नहीं हो रहा था, तब वहां की स्थिति कैसी थी वो हम लोगों ने वहां पर दिखाने का प्रयास किया था। दिन भर कामकाज करने के बाद बागानों में कड़ी मेहनत करते हैं जो चाय बागान के, जैसे मैं ट्राइबल कम्युनिटी से आदिवासी हूँ, तो बहुत मेहनती होते हैं। सवेरे 4 बजे से उठ करके अपने कामकाज में लग जाते हैं, शाम को 5 बजे वापस आते हैं। चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, जिस स्थिति में भी हो, जिस परिस्थिति में भी हो, मेहनत करते हैं। लेकिन जब भी वेतन मिलता है, पेमेंट जब मिलता है, तो वह पेमेंट रास्ते से ही समाप्त होने लगता है। इसका कारण क्या है? तो दिन भर कामकाज करने के बाद में शाम के समय में जो शराब की दुकानों में चले जाते हैं, हमारे आदिवासी में हड़िया बोलते हैं, जो चावल से बनाया जाता है, वो भी नशा ही है। तो नशा में धुत रहने के कारण से क्या होता है, पैसे लगभग लगभग समाप्त हो जाते हैं और बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाते ठीक से। साथ ही साथ कभी कभी तो ऐसा होता है घर में खाने के लिए दाना भी नहीं रहता और घर में अशांति रहती है। या हमने सालूगढ़ा के उस जो हमारे सेवा दल का परेड ग्राउंड होता है उसमें हमने दिखाया था, और वो हकीकत है। लेकिन जब से गांव में संत महात्मागण आने लगे और ज्ञान का प्रचार प्रसार करने लगे और आश्वासन देने लगे जो पीड़ित परिवार होते हैं उनको, कि यदि आप लोग सत्संग में चलोगे तो आपको अनुभूति होगी, और आपको जब गुरु महाराज जी की कृपा से आपको ज्ञान प्राप्त होगा तो आप स्वयं अनुभव करेंगे, और आपके जीवन में क्या होगा, परिवार में क्या होगा, शांति स्थापित होगी। ऐसे ही करते करते आज के दिन में हमारे गांव में ऐसे ऐसे लोगों को परिवर्तित होते हम लोगों ने देखा है, जिनका जीवन, मतलब कि मनुष्य तो है, नाम मात्र के मनुष्य हैं, लेकिन उनका जीवन पशु के समान था। शराब पी करके नाले में पड़े रहते थे और घर में हमेशा अशांति का माहौल होता था। कभी बर्तनों को फेंका जा रहा है, कभी चावल दाल को फेंका जा रहा है, मारपीट हो रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि चेहरे पर भी दाग बने रहता है। कभी ये होंठ फूटा रहेगा, होंठ कटा रहेगा, तो कभी सिर फूटा रहेगा, ब्लीडिंग हो रहा होगा। मतलब शरीर का जो ये जो चेहरा था उसका हुलिया ही बिगड़ा हुआ रहता था। लेकिन ऐसे लोग भी गुरु महाराज जी की जब कृपा होती है तो उसको पहले सत्संग ही देते हैं। ये तो कहते हैं, हम लोगों ने कई बार सत्संग में भी सुना है, जब भगवान हमें याद करते हैं अपनी ओर, अगर भगवान लेना चाहते हैं हमें, हमारा जब मार्गदर्शन करना चाहते हैं, तो हमें सत्संग देते हैं, और सत्संग के माध्यम से हमारा जीवन जो है वो सुधर जाता है। तो उसी तरह से गांव में जब सत्संग होता था तो वो लोग कभी कभार, कोई कोई तो शराबी पी करके भी आते थे, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, इस तरह से आकर के चुपचाप बैठ जाते थे। फिर कभी कहीं पर हुआ तो वहां भी जाते थे। इस तरह से करते करते धीरे 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 उनका शराब जो है वो छूटने लगा और उनके जीवन में ऑटोमेटिक परिवर्तन होने लगा। मेहनत करते हैं, पैसे को सेव करते हैं, और कई दिनों तक जब सत्संग में चलते रहते हैं तो संत महात्माओं की दृष्टि उन पर पड़ती है, तो उनको उपदेश दिया जाता है, और उपदेश को पा करके वो लोग गुरु महाराज जी के जो आज्ञा है उन आज्ञा पर रह करके भजन, ध्यान, सुमिरन, सेवा, सत्संग सब करने लगते हैं। तो उनके जीवन में जो परिवर्तन आया है ना, वो और कोई नहीं ला सकता। एकमात्र गुरु महाराज जी की कृपा और सत्संग और संत महात्माओं के कारण ही ये संभव हो पाता है। ये हमारे डूवर्स में है, ये कोई कहीं मतलब कि सुनी सुनाई बात नहीं है। मैंने अपनी आंखों से, मेरे आसपास, मेरे गांव में मैंने ये सबको होते देखा है। जो शराबी थे, जुआरी थे,
वो लोगों का जीवन आज बदल गया है और आज वो सेवा करते हैं और समाज में सचमुच में लोग अ, ये चकित है कि इनके जीवन में ऐसा क्या हुआ जो इस तरह से इनके जीवन में परिवर्तन आया है। ये गांव वाले भी जानते हैं, ये समाज वाले भी जानते हैं कि इनके जीवन में एकमात्र सत्संग के कारण से ये परिवर्तन आया है। तो इसी इसी तरह से हम लोगों के जीवन में, मेरे जीवन में भी सत्संग का प्रभाव है, गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है। आप सभी के समक्ष में अपने विचारों को मैं रख पा रहा हूँ। तो ऐसे ना जाने कितने लोगों का परिवर्तन हुआ है। तो एकमात्र गुरु महाराज की कृपा और जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान का जाने अनजाने जिस तरह से भी हो, जब गुरु महाराज जी की आज्ञा से हम लोग ध्यान सुमिरन करते हैं, साथ ही साथ गुरु महाराज जी के जो आज्ञा है, जो सेवा है, चाहे वो तन से हो, मन से हो, धन से हो, जिस तरह से भी हो, वो हम लोग करते हैं। और जो गुरु दरबार में जाकर के हम लोग, आश्रम में जाकर के हम लोग संत महात्माओं का सत्संग को सुनते हैं, वहां जाकर जब सेवा करते हैं तो ऑटोमेटिक मन जो है वो गुरु महाराज जी के श्री चरणों में लगा रहता है। तो ये हम अंधकार में रहते थे, समाज अंधकार में रहता था, लेकिन अंधकार में जब भी हम चलने लगते हैं ना, तो ठोकर लगती है हमें। रास्ते में अगर बिजली ना हो, कोई बत्ती ना हो और हम अंधकार में अकेले चल रहे हैं, तो हमारा पाँव जो है वो कीचड़ में पड़ सकता है, हमारा पाँव जो है वो गंदगी में लग सकता है, हम किसी चीज से ठोकर लग सकते हैं, हम किसी स्तंभ में ठोकर लग सकते हैं, गिर सकते हैं, चोट लग सकती है। कारण क्या है? अंधकार। और अंधकार क्या है? अज्ञानता। तो जब हमारे जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश आता है, तो फिर हमें जो रास्ता है वो साफ साफ दिखने लगता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे जीवन में जब तक अज्ञानता था, तब हम बुरा करते थे, अच्छा बुरा हम कुछ नहीं जानते थे। तो जब ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ज्ञान क्या है? प्रकाश है। जब मनुष्य के जीवन में प्रकाश आ जाए, तो जितना भी अंधकार हो, उसके सामने तो प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगा। तो ना उसके पांव कीचड़ में पड़ेंगे, ना उसके पांव गंदगी में पड़ेंगे, ना ही वो ठोकर लगेगा। ठीक इसी तरह से ज्ञान रूपी प्रकाश जब हमारे जीवन में आता है, तो हम भी कोई गलत काम नहीं करते, बल्कि गलत काम अगर देखते भी है तो हम उससे दूरी बना लेते हैं। कभी कभी मन में विचार आता है, हम लोग मनुष्य है, हम लोग परम योगी तो है नहीं, बहुत बड़े साधु संत तो है नहीं, है ना, तपस्वी तो है नहीं। तो कभी कभी मन में अगर नकारात्मक विचार भी आता है, कोई गलत मुंह से निकलने भी वाला होता है, किसी के लिए अपशब्द अगर निकलने वाला, कठोर वाणी निकलने वाला रहता है, तो ऑटोमेटिक एक समझ में आता है कि ये मैं जो करने जा रहा हूँ ये गलत हो रहा है, ये गलत है। ये जो सूचना है, ये आज्ञा कौन दे रहा है? तो कहीं ना कहीं ये ज्ञान का प्रभाव है। क्योंकि ज्ञान होने का मतलब ही तो है ना कि सारी चीजों को सोच समझ करके करना, चाहे वो कामकाज हो, कोई भी क्रियाकलाप हो, या बोली बोलना हो। क्योंकि क्या कहा भी जाता है, बोलिए कमोल है जो कोई बोलिए जाने, हृदय तराजू तौली के तब मुख बहारन। क्योंकि ये जो बोली है ना, ये बहुत अनमोल है। एक बार अगर मुंह से निकल गया तो वापस आता नहीं है। इसीलिए हम जब भी किसी को कठोर वाणी बोलते हैं, तो उसको अगर चुभ जाए, तो फिर हम नहीं, हम चाह कर के भी अपनी बोली को हम वापस नहीं ला सकते। क्योंकि जो हमने बोल दिया सो बोल दिया, ये अमोल है, अनमोल है। इसीलिए इसको बोलने से पहले कहते हैं, हृदय तराजू तौली के तब मुख बाहर आने, यानी कि हृदय रूपी तराजू में तौल करके हमें बोली को बोलना चाहिए, बातों को रखना चाहिए। और ये प्रेरणा हमको कहाँ से मिलता है? तो कहीं ना कहीं गुरु महाराज जी की कृपा से हमें ये प्रेरणा प्राप्त होता है। तो गुरु महाराज जी के जो ज्ञान मिला है, वह ज्ञान प्रकाश का काम करता है। मनुष्य के जीवन में अंधकार रहेगा, तभी वह गलत काम करेगा। और जीवन में जब प्रकाश आ जाता है, तो जैसे मैंने कहा, रास्ते में अगर हमें अंधकार मिलता है तो हम ठोकर लग सकती है, लेकिन अगर प्रकाश हमारे हाथ में टॉर्च लाइट भी आ जाए ना, तो हम सही रास्ते को अपनाएंगे और कहीं पर ठोकर नहीं लगेगी, गंदगी में पैर नहीं पड़ेगी, कीचड़ में पैर नहीं पड़ेंगे। ठीक इसी तरह ज्ञान रूपी टॉर्च हमारे जीवन में आ गया है, तो हम भी उस तरह से गलतियों से हम लोग बचते हैं, हम ठोकर लगने से बच जाते हैं। इसीलिए गुरु महाराज जी को धन्यवाद है। हम लोग इस जन्म कहते हैं कि गुरु महाराज जी के लिए तो क्या कहते हैं कि यह तन विष की बेलरी, सदगुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यानी कि यह जो शरीर है, यह विष का खान है। इस शरीर से कोई भी ऐसी चीज नहीं निकल रही है जो किसी के काम आए। यानी कि जो हमारा शरीर भी है, ये मरने के बाद में अगर इसको कुछ समय के लिए ऐसे छोड़ दिया जाए, तो इस शरीर से बदबू आने लगती है। लोग इस शरीर से डरने लगते हैं कि ये डेड बॉडी है, इसको जल्दी से जल्दी शमशान में ले जाओ। और अपने ही लोग इसको शमशान में ले जाकर क्या करेंगे? अपने अपने रीति रिवाजों से कोई मिट्टी में गाड़ देगा, या कोई फिर चिता में जला देगा। तो ये जो शरीर है, ये विष का
एक क्या है, खजाना है। आंख से, नाक से, कान से, सबसे ही तो विष ही विष निकलता है। और अज्ञानी का तो मुंह से भी जब वो बोली बोलता है तो भी कठोर वाणी ही बोलता है, दूसरे को चोट लगने वाला बात बोलता है। तो ये शरीर क्या है, ये विष का खजाना है। यह तन विष की बेलरी, सदगुरु अमृत की खान। लेकिन जो सदगुरु होते हैं वो अमृत के खजाने होते हैं। तो ऐसे सदगुरु अगर जीवन में मिल जाए, और उनके लिए यदि गुरु को तो दक्षिणा दी जाती है, देना ही चाहिए। तो जब हम गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कुछ भी अर्पण करते हैं, वो कुछ भी नहीं है। क्योंकि कहा, अभी भी मैंने कहा कि शीश दिए अगर हम अपने जो सिर को काट करके भी अगर गुरु महाराज जी के श्री चरणों में दे देना तो भी सस्ता है। मतलब गुरु महाराज जी हमें सस्ते में मिल गए हैं, कोई कीमत हम लगा ही नहीं सकते सदगुरु का। तो इस तरह से हम गुरु महाराज जी को धन्यवाद देकर हमारा मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा अगर मस्तक भी अगर हम काट के रख देंगे तो फिर हम उनका जो ऋण हम कभी भी नहीं चुका पाएंगे। तो जितना समय हमारे पास है उस समय में हम क्या करेंगे, गुरु महाराज जी को अगर प्रसन्न करना है ना, तो गुरु महाराज जी की आज्ञा में रहना पड़ेगा। और गुरु महाराज जी का वही है, सेवा, सत्संग, भजन और दर्शन। ये चारों चीज को हमें लगातार करनी चाहिए, तो गुरु महाराज जी ऑटोमेटिक प्रसन्न रहेंगे। गुरु महाराज जी ने हमें प्रेमी बनाया है, तो हमारे बोली में, हमारे व्यवहार में भी प्रेम होना चाहिए। ये सिर्फ हम प्रेमियों से ही प्रेम करेंगे, हम अपने संस्था के लोगों से प्रेम करेंगे, ऐसी बात भी नहीं है। सबसे प्रेम करना है हमें। क्योंकि जब हम लोगों से अच्छी तरह से बातें करने लगते हैं, लोगों से हम जब व्यवहार अच्छा करने लगते हैं ना, तो वो ये कहते हैं कि इसका व्यवहार इसलिए अच्छा है क्योंकि ये सदगुरुदेव महाराज जी का शिष्य है, ये सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज जी का शिष्य है। मैं जिस जगह पर मैं काम करता हूँ, वहां पर जो एक व्यक्ति था मुझसे सीनियर था, यानी कि वो ऑफिसर था, वो सिगरेट पीने वाला था। तो निकाल के मुख में डाल चुका था, बस उसको जलाना था। तो उसको याद आया कि मैं भी गाड़ी में ही सीट में बैठा हुआ हूँ, मैं उनका जूनियर हूँ। तो मुझको एक बार पूछते हैं क्या मैं सिगरेट पी सकता हूँ। तो मैंने कहा सर आप मुझसे सीनियर है, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम मुझसे जूनियर हो लेकिन तुम कभी भी नशा नहीं करते हो, सिगरेट नहीं पीते हो, तो तुम्हारे सामने पीने के लिए भी मुझे असुविधा लगता है। फिर एक ऑफिसर ने ये कहा मुझे कि तुम बीड़ी नहीं पीते हो, तुम गुटखा नहीं खाते हो, तुम खैनी नहीं खाते हो, आ, तुम किसी से झगड़ते भी नहीं हो, मुझे तो लगता है तुम सतपाल महाराज के भक्त हो। ऐसा उसने कहा, ऑफिसर ने कहा। मतलब उसको इतना पता है कि जो सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज के शिष्य होते हैं वो बुरा नहीं करते, वो बुरा नहीं बोलते हैं, वो बुरा खान पान नहीं करते। कहने का मतलब है परिचय उनको मिल गया, हमको बोलने की आवश्यकता ही नहीं हुई, है ना। तो गुरु महाराज जी ने जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान के अनुभव से हम अपने बोली को सुधार सकते हैं, हम आचार विचार व्यवहार को सुधार सकते हैं, हम वाणी को सुधार सकते हैं। और यही परिचय हमारे गुरु महाराज जी को भी, मतलब कि लोग पहचानते हैं कि सतपाल महाराज के जो भक्त होते हैं वो सीधे साधे होते हैं, सत्यवादी होते हैं, कर्मयोगी होते हैं। वो कभी झूठ बोलते नहीं, वो किसी का निंदा नहीं करते, और वो किसी से झगड़ा भी नहीं करते, और किसी का लूट खसोट भी नहीं करते। उनके मन में लोभ लालच नहीं होता है। कई जगह पर हमारे गांव में हो या मेरे मेरे ऊपर भी ये हुआ है, ये मेरा अपना अनुभव है। बहुत लोग विश्वास करते हैं और कई सारी चीजों को गांव में, समाज में जिम्मेवारी दी जाती है कि इसको ये जिम्मेवारी दी गई तो फिर चाहे वो पैसों का मामला हो, है ना, इसको अगर वो जिम्मेवारी दी गई तो फिर ये कभी भी उस पैसे का दुरुपयोग नहीं करेगा, क्योंकि ये मानव धर्म का है, ये सदगुरु श्री सतपाल जी महाराज जी का शिष्य है। तो देखिए, हम अपने कर्मों के द्वारा अपने गुरु महाराज जी का नाम रोशन करें तो गुरु महाराज जी प्रसन्न होंगे। तो मैं अभी बोल रहा था कि जीवन में जब प्रकाश आता है तो हमें ठोकर नहीं लगती है। आज हम संसार में चाहे जितनी भी भौतिक शिक्षाओं को हम लोग ग्रहण कर ले, चाहे हम एमए कर ले, बीए कर ले, हम लोग चाहे डॉक्टरी कर ले, चाहे हम लॉयर बन जाए, चाहे इंजीनियर बन जाए, चाहे जो भी बन जाए, और साथ ही साथ संसार की जितनी भी भौतिक सुख संपत्ति आ जाए, हमारे पास सारी विद्याएं रहे, फिर भी जब तक सदगुरु महाराज जी हमारे जीवन में नहीं आते हैं, जब तक हम सदगुरु महाराज जी के श्री चरणों में नहीं जाते, तब तक हमारे जीवन से अंधकार मिटता नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ भी पर इंडिया में रात हुई है, अभी चांद भी निकला हुआ है, और जितने तारे हैं सारे निकले हुए हैं। अब अगर यहाँ पर आसमान में अगर 1000 चांद और निकल आए
तो पूरा उजाला हो जाएगा, चारों ओर उजाला हो जाएगा। लेकिन क्या दिन कहा जाएगा इसको? बिल्कुल भी नहीं, ये रात ही रहेगा। इसीलिए संतों ने समझाया है, राकापति सोडस उगहि तारा गण समुदाय, सकल गिरे दवलैया रवि बिन रैन न जाए। राकापति का मतलब होता है रात्रि का अधिपति चंद्रमा को कहा गया। षोडश उगहे मतलब कि सैकड़ों चांद आसमान में निकल आए, तारागण समुदाय जितने भी तारेगण हैं वो सारे के सारे आसमान में आ जाए। लेकिन जब तक सूरज नहीं निकलता है तब तक दिन नहीं कहलाता है। ठीक इसी तरह से हम भौतिक विद्या जितनी भी हासिल कर ले, चाहे हम जितने भी धर्मशास्त्रों को भी हम पढ़ ले, चाहे हम जितने मंत्रों का भी उच्चारण कर ले, चाहे जितने भी देवी देवताओं का हम पूजा पाठ कर ले, लेकिन जब तक सदगुरु महाराज जी जीवन में नहीं आते ना, तब तक हम ज्ञानी नहीं बनते और हमारे जीवन में प्रकाश नहीं आता। जैसे सूरज के बिना रात्रि का अंधकार नहीं जाता, रात को रात ही कहा जाता है, लेकिन जैसे ही सवेरे सूरज निकलता है तो ऑटोमेटिक सारे जो अंधकार है वो अपने आप मिट जाती है और उसको दिन कहा जाता है। ठीक इसी तरह से गुरु महाराज जी का जो हमारे जीवन में महत्व है, जब गुरु महाराज जी हमारे जीवन में आते हैं या हम उनके श्री चरणों में जाते हैं तो हमारा जीवन जीने का तरीका बदल जाता है और अनेकों भक्तों का कल्याण होता है। और हो गया दिन दूनी रात चौगुनी प्रचार प्रसार हो रहा है, संत महात्मा लगे हुए हैं। गुरु महाराज जी भी हमारे जब सालूगढ़ में आते हैं बहुत कड़ाके की ठंड होती है, 12-1 बजे 2 बजे तक श्री गुरु महाराज जी, माता जी, दिव्य परिवार बैठे रहते हैं। किन के लिए? हम भक्तों के लिए। तो ऐसे गुरु महाराज जी के लिए हम स्वर्ग भी काट के दे दे तो भी वो सस्ता ही है। तो मैं अपने विचारों को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, आगे हमारे पूज्य वर संत महात्मा गण है, उनके द्वारा हमें और भी सारगर्भित सत्संग प्रवचनों को सुनने का लाभ प्राप्त होगा। और कहते कहते भूल चूक हुई तो मैं क्षमा चाहता हूँ। सभी को मेरी ओर से सादर जय श्री सच्चिदानंद। प्रेम से बोले सदगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी माता जी की जय। सभी दिव्य परिवार की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बिकी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं ये उत्तम जी ने ये हीरा कहाँ छुपा के रखा था, बड़ी देर से हमें दिया, लेकिन हम आपका संपर्क हमेशा करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा आपने सुनाया। तो साथियों हम आगे बढ़ते हैं वेस्ट बंगाल की, वहां से लेके हम लोग वापस आते हैं इंडिया, दिल्ली की ओर। सुविद्या बाई जी के वहां चलते हैं, जहां पर सुविद्या बाई जी अपने आध्यात्मिक विचार हमें सुनाएंगे। आप सब लोग से एक बार फिर विनंती है कि आप लोग आराम से सुनिएगा। जितना अच्छा विकी जी ने सुनाया उतना ही अच्छा सुविद्या बाई जी भी सुनाएंगी। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुर्शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वन्द्यते। मुखं करोति वाचालं पांगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः नमः तस्यै नमो नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगत जननी माता जी की जय। आनंद कंद भगवान की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। साचे दरबार की जय। श्री गुरु महाराज जी के पावन चरण कमलों की असीम अनुकंपा से प्रत्येक शुक्रवार को हमें जूम प्लेटफॉर्म के माध्यम से सत्संग श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होता है। अभी गुरु भाई बिक्की जी ने कितनी सुंदर सत्संग और
गुरु की महिमा सुनाई। और कभी कभी लगता है कि ये जो हमारे श्री गुरु महाराज जी के शिष्य है, भक्त है, वह अपने आप में ही एक अनुभवों का धर्म ग्रंथ है। जो कहा कि जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बने हुए हैं। और इसीलिए देखिए तुलसीदास महाराज जी को कहना पड़ा कि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा और बिनहि प्रयास होत भवभंगा, कि बड़े भाग्य से हमें सत्संग का अवसर मिलता है। और गुरु महाराज जी की दया से ये अविरल सत्संग की धारा में डुबकी लगाने का अवसर ही मिलता रहता है। फिर कहा कि एक सुनने के लिए हमें अवसर मिलता है, और अब उसके आगे का एक और स्टेज है जिसके बारे में कहते हैं कि समझना और जानना बहुत जरूरी है। तो कहा कि धर्म ग्रंथ रामायण में सुंदर कांड में संतों के संग, सत्संग का प्रभाव और हमारे अंदर क्या परिवर्तन आता है उसके बारे में बहुत सुंदर बात बताई है। और जिसमें संवाद है विभीषण महाराज और हनुमान जी का। हम सब जानते हैं कि प्रभु राम की आज्ञा से हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका गए, और फिर वहां पर लंका में उनका विभीषण के साथ मिलाप हुआ। और विभीषण महाराज को जब पता चला कि ये प्रभु राम के दूत है, एक प्रभु राम के संत है, तो कहा कि विभीषण के अंदर इतना प्रेम उमड़ा, और वो कहते हैं कि अब मोहे बा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिल ही न संता, कि मुझे अब दृढ़ विश्वास हो गया है कि भगवान की असीम अनुकंपा होती है तब हमें संत और सत्संग की प्राप्ति होती है। और सचमुच में कहा कि भगवान भी कृपा कब करता है, तो कहा कि भगवान की कृपा जब हमारे भी ऐसे कोई पुण्य उदित होते हैं तब जाकर के होता है। और वही बात विभीषण जी के बारे में भी आती है कि एक बार तीनों भाई रावण, कुंभकर्ण और विभीषण महाराज तीनों ने तपस्या की, और तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि वरदान मांगो। तो पहला बड़े भाई रावण जी थे, तो रावण से पूछा, हे रावण क्या चाहिए आपको? तो रावण कहता है कि मुझे तो प्रभु सोना चाहिए। तो तथास्तु किया, तो किसी तरह से सोने की लंका उनको मिल गई। फिर कहा कि आई बारी कुंभकर्ण की। कुंभकर्ण जी को कहा कि आपको क्या चाहिए? तो कुंभकर्ण जी कहते कि भाई भगवान मुझे तो कहते सोना चाहिए, नींद चाहिए। तो उनको सोना मिल गया, तो निंद्रा मिल गई, जो हम सब जानते हैं कि 6 महीने तक सोए रहते थे। और जब विभीषण की बारी आई तो विभीषण जी कहते कि प्रभु मेरे भाइयों ने जो मांगा सो ना, कि मेरे भाइयों ने जो मांगा है वह मुझे नहीं चाहिए। मुझे न नींद चाहिए न मुझे सोना चाहिए, मुझे तो भगवान की भक्ति और भगवान के दर्शन चाहिए। तो देखो कहा कि एक ऐसी हमारे
कोई जन्म की आशा होती है, अंदर से एक इच्छा होती है, तब जाकर के हमें सत्संग मिलता है। और जब सत्संग मिलता है तो कहा कि ये एक सुनने की प्रक्रिया नहीं है, पर सुनते सुनते हमारे अंदर की जो सोई हुई चेतना है, हमारे अंदर जो सोए हुए अच्छे संस्कार है, उसको जगाने का एक साधन है कि हम सत्संग सुनते हैं। फिर कहा कि हमें एक एहसास होना शुरू हो जाता है, और उस एहसास से कहा कि हम उस अध्यात्म के मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं। तो कहा कि विभीषण जी को हनुमान जी ने खूब सत्संग सुनाया, भगवान राम की महिमा सुनाई, और कहा कि उसमें सत्संग तो सुना, प्रभु राम की भी महिमा सुनी कि हमेशा सेवक पर प्रीति करते हैं, प्रेम करते हैं, भगवान जात पात में नहीं मानते हैं, भगवान को तो एक मानहु एक भक्ति का नाता, एक भक्ति का नाता है। और कहा कि देखो विभीषण महाराज ने ये सत्संग बड़े दिल से सुना हुआ था, और वो दिल से सत्संग जब हम सुनते हैं तो उसका प्रभाव होता है साक्षात्कार होना। और वो साक्षात्कार किसका होता है? तो कहते कि साक्षात्कार एक वो परम शक्ति है, भगवान जो है उनका साक्षात्कार होता है। पर उस साक्षात्कार से पहले कहते व्यक्ति का स्व का साक्षात्कार हो जाता है। और कहा कि ये जो बात विभीषण जी महाराज के जीवन से हमें मालूम पड़ती है। कहते हैं कि जब हनुमान जी चले गए और बात जो विभीषण महाराज जब कहा कि रावण के दरबार में पहुंचे, तो रावण के वहां पर पहुंच करके उन्होंने कहा कि रावण को समझाने की कोशिश की कि हे रावण, आप जो ये सोच रहे हैं माता सीता का हरण करके आपने अच्छा काम किया, वो नहीं किया है। पर कहा कि देखिए ये रामायण की कहानी तो हम सब ने सुनी है, पर कहा कि सत्संग क्या है? तो कहते कि वो जो एक रामायण की कहानी है या किसी का जीवन है, उस पर से हम एक अध्यात्म का संदेश और आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। तो कहा कि सत्संग का प्रभाव जो है हमें विभीषण के माध्यम से पता चलता है। और वह क्या है कि विभीषण जो हमेशा अपने बड़े भाई से रावण से डरता रहा, चुप रहा, पर कहा कि हनुमान जी का संग क्या मिल गया, विभीषण के अंदर एक हिम्मत आ गई। और हिम्मत कैसी आई कि जिसको कोई भी ललकारने से डरता है, ऐसे रावण को उन्होंने शिक्षा सत्संग देना शुरू किया। तो कहते कि सत्संग का ये पहला प्रभाव हमारे जीवन के अंदर है। और वह क्या है? तो कहते रावण तो बाहर नहीं, रावण तो अंदर है, और वह रावण है अहंकार। तो कहा कि सत्संग से जब हमारी अंतरात्मा, हमारी चेतना जाग जाती है, तो हम अपने अहंकार को ही ललकारना शुरू कर देते हैं, चैलेंज करना शुरू कर देते हैं, उसे ही समझाने की शुरुआत करते हैं। और कहा कि ये अध्यात्म के मार्ग का सबसे महत्व का और सबसे जरूरी कहते सोपान है। अगर कहा कि सत्संग सुन के हम ये जो सत्संग की बातें हमें अपने अंदर ही लागू करनी होती है, और उसमें सबसे पहली बात होती है कि हमारे अंदर का मैंपन है,
हमारे अंदर का अहम जो है, हम उसको समझाने की और उसको एक कहते ने एक चैलेंज देने की हमारे अंदर हिम्मत आ जाती है, जो कहा कि बहुत जरूरी है। फिर कहा कि सत्संग सुनने से हमारे अंदर एक कहते कि एक रियलाइजेशन जैसी शुरू हो जाती है। और वो रियलाइजेशन में सबसे पहली बात जो है विभीषण जी ने बताई है कि काम क्रोध मद लोभ मोह सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहर ही रघुबीर ही भजहू जेहि संत। कहते कि सबसे पहली बात हमें ये रियलाइज होती है कि काम क्रोध मद लोभ मोह ये सब जो है कहते कि नरक का दरवाजा खोलने वाला है। और जब हम काकभूषण जी और गरुड़ जी का संवाद भी पढ़ते हैं तब हमें वो वहां पर भी बताया हुआ है कि नर तन सम नहीं कवनहु देही, जीव चराचर याचक जेहि। नर्क स्वर्ग अपवर्ग ऋषेनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। कि ये मनुष्य शरीर कैसा है, तो कहते एक सीढ़ी है जो आप स्वर्ग की ओर भी लगा सकते हो, नरक की ओर भी लगा सकते हो, और ये मनुष्य शरीर रूपी सीढ़ी को आप अपवर्ग मुक्ति के तरफ भी लगा सकते हो। तो कहा कि उसमें जो पहली बात है कि नरक का रास्ता जो है कैसे खुलता है, तो यहाँ पर कहते कि हमें ये एक अनुभव होने लगता है या एक अपने आप में समझ आनी शुरू हो जाती है कि हमारे अंदर के जो 5 विकार है जिसको हम काम क्रोध मद लोभ और मोह कहते हैं, कि अगर हमारा जीवन इन 5 चीजों में अगर जकड़ा हुआ है और उसका विशेष प्रभाव हमारे जीवन के अंदर है, तो जीवन का कहते कि अंत कहाँ जाएगा, वह नरक में जाएगा। और देखो अभी बीकी जी ने कितनी सुंदर बातें, और मेरे को लगता है कि अक्सर श्री गुरु महाराज जी कहते ये चाय बगान के इन भक्तों की कहानी बात मालिक जी भी अपने स्वयं मुखारबिंद से सुनाते रहते हैं कि देखो कैसा था उनका जीवन। कहते कि शराब पीना है और गलत आदतें थी, पर कहा कि वो उन्होंने अपना जीवन नरकमय बनाया हुआ था। वही तो एक था कि ये 5 चोरों में से एक चोर का शिकार बन गए, तो कहा कि देखिए नरकमय जीवन बन गया था। पर कहा कि सत्संग ने क्या कराया, याद कराया, और क्या रास्ता बिताया, एक आईना दिखाया कि भाई अगर इनमें पड़े रहोगे तो कहा कि नरक के अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। और यही बात देखिए हमारे साधु संत कितनी अलग अलग तरह से समझाते हैं। भगवान कृष्ण ने भी यही बात कही गीता में अर्जुन को समझाते हुए कहा कि हे अर्जुन, जायतो विषयान पुष संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते काम, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति भ्रंशात, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति। कहते एक विष चक्र है, और कहा कि उसमें हम फंस जाते हैं तो हमारे अंदर ये चोर के प्रति, ये विकारों के प्रति जागरूकता आनी शुरू हो जाती है कि ये मेरी आत्मा के लिए बड़ा हानिकारक है। तो देखो सत्संग का ये बड़ा प्रभाव है कि हम अपने अंदर के विकारों को, कमियों को कहो या तो हमारे अंदर के चोरों को हम आइडेंटिफाई करते हैं और अपना कहते कि बेस्ट एफर्ट डालते हैं कि ये हमारे जीवन में से निकल जाए। तो ये सत्संग का प्रभाव है। फिर एक और बात विभीषण महाराज ने सुनाई और रावण को, और वो कहते हैं
कि सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहे। क्या कहा कि सुमति और कुमति सबके अंदर रहती है और हम सबको पता है, और हमारे परम श्रद्धेय श्री विभू जी महाराज भी अक्सर एक दृष्टांत देते रहते हैं और उसमें समझाते हैं कि भाई दादाजी कहानी सुना रहे थे, एक सफेद भेड़िया और काले भेड़िए की, और उस भेड़िए में कहते कि जो अपने पोते पोतियां थी वो सुना रहे थे उनको, तो उन्होंने पूछा उन बच्चों ने कि दादाजी इसमें से दोनों लड़ रहे हैं तो उसमें किसकी जीत होगी? तो दादाजी ने कहा कि ये सफेद और काले भेड़िए के बीच में जो लड़ाई हो रही है उसमें जीत उसकी होगी जिसको आप ज्यादा खिलाओगे। और वही बात है कि हमारे अंदर तो होता ही है, सफेद और काला, सुमति कुमति होती है, पॉजिटिव नेगेटिविटी होती ही है, पर कहा कि सबसे बड़ी बात है कि हम क्या अपने आप में उसको खुराक देते हैं या कैसी संगत में हम बैठते हैं, ये बहुत जरूरी है। और हमें पता है कि सुमति कुमति दोनों अंदर रहती है। अगर कहा कि हमने सुमति को साथ दिया तो उसका नतीजा क्या है, और कुमति को साथ दिया तो क्या नतीजा है? तो कहा है कि जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति वहां विकृति निदाना। दो ही रास्ते हैं। कहते कि एक जहां सुमति होती है, अच्छी मति होती है। अब अच्छी मति किसको कहे, सुमति किसको कहे? तो हमारे शास्त्रों में बहुत सुंदर उसके बारे में बताया है। कहते हैं कि जिस मति का लक्ष्य जो है आत्म कल्याण, चाहे वो अपने रोज के जीवन की कार्यशैली हो, अपनी मान्यता, अपना विचार, अपने हर कर्म, हर क्षण उसके जीवन में यही चलता रहे और वैसा ही डिसीजन ले उसकी बुद्धि से, जिससे आत्मा का कल्याण हो, वह सुमति है। और फिर कहा कि उससे विपरीत है, कहते कि ऐसा निर्णय, ऐसा जीवन, ऐसी सोच, ऐसी जीवन शैली बनाना जिससे कहा कि हमारी आत्मा की अधोगति हो, तो कहा कि वह कुमति है। तो कहा कि जहां सुमति रहती है, हमेशा एक आत्म कल्याण का चिंतन रहता है, तो कहते बस सुमति है। और ऐसी सुमति जिसके पास रहती है उसके पास ही संपत्ति रहती है। और हम संपत्ति का कहते हैं कि अगर सोचे कि संपत्ति का मतलब है कि भौतिक संपत्ति, पर हमारे संत भौतिक संपत्ति से ज्यादा कहते हैं कि गुणों की संपत्ति को ज्यादा महत्व देते हैं। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा कि जब आपके अंदर आत्म कल्याण वाली मति हो जाएगी, बुद्धि हो जाएगी, और वो कैसी हो जाती है? तो कहा कि जैसे कंपास होता है, उसमें कहते कि वो जो नीडल, जो सुई होती है, और कहते हमेशा नॉर्थ वे हेडेड होती है, नॉर्थ तरफ, उत्तर दिशा तरफ उसका कहते लगी रहती है। ऐसे ही कहा कि हमारा जीवन जब कहा कि सिर्फ और सिर्फ आत्म कल्याण के लिए सोचने वाला बन जाए, तो कहते कि उससे आपके अंदर बहुत संपत्ति आएगी। और क्या संपत्ति? तो शास्त्रों में बताया सठ संपत्ति की बात, 6 संपत्ति मिलती है हमें। तो उसमें पहली कहते हैं कि दम, शम, तितिक्षा, उपरति, और कहा कि फिर आगे चल करके कहते श्रद्धा और समाधान। ये कहते कि 6 चीजें हम उससे भरपूर हो जाते हैं, और यही 6 चीजें हमें मुक्ति के मार्ग तक ले जाती है। कि दम शम तो हम जानते हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, और साथ साथ में अपनी इंद्रियों को संसार में कहते कि भागने से रोकना, शमन करना, वो दम और शम है।
तो अपनी सेंसेस, अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रख करके हम अपने जीवन को बड़ा संयमित बनाएं। तो कहते दम और सम है। तो ये एक आत्म ज्ञान के साधक के लिए, एक ध्यान के साधक के लिए, एक गुरु के शिष्य के लिए बहुत बड़ी संपत्ति है। फिर कहा कि दूसरी बात तितिक्षा की है। तो तितिक्षा का लिए कहा जाता है कि हम संसार में आए हैं 5 तत्वों के पुतले बने हुए हैं, और हम सब जानते हैं कि 5 तत्व के पुतले हैं, 3 गुण अंदर है, उसमें फिर अहंकार है। तो इन सब चीजों के मिक्सचर के कारण कहते कि हमारे पर संसार का प्रभाव पड़ता रहता है और मन प्रभाव लेकर के आता है, और उसके कारण कहते कि अंदर सुख दुख की अनुभूति होती है। तो यहाँ तितिक्षा कहा गया कि ये बाहर के प्रभावों से हमें, जो कहते थे कि देहधारी का दंड सब काहू को हो, कि देह धारण किया है तो उसका कुछ सुख दुख तो हमें भोगना पड़ता है। तो कहा कि उस सुख दुख को सहते हुए अपनी आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना, उसको तितिक्षा कहा गया। कि भाई शरीर है तो कष्ट तो आएंगे, शरीर है तो बीमार भी पड़ेगा, शरीर है तो बूढ़ा भी होगा, शरीर में परिवर्तन आता रहेगा। तो कहते वो स्वीकार करते हुए चलना, उसको सहते हुए चलना, उसको तितिक्षा कहा गया। फिर उपरति की बात है। तो कहा कि बार बार जीवन में एक कहते कि विवेक आता है या एक ख्याल आता है। और ख्याल क्या आता है कि अब कितना संसार में कितना भोग करना है, जिसके लिए हम भर्तृहरि जी की बात सुनते हैं कि कालो न या तो वयमेव याता भोगो न भुगता वयमेव भुगता, कि ये संसार को कितना भोगना है, कहाँ तक। कहते कि एक अपने आप में एक वैराग्य की भावना आ जाए। कहते कि अब जीने के लिए ही ये जीवन की चीजें चाहिए, हमें उपभोग नहीं करना, उपयोग करना है, उपभोग नहीं करना है जीवन के अंदर। तो कहते वो उपरति कहा जाता है। फिर कहा कि श्रद्धा, ये एक गुरु शिष्य के लिए कहते कि बहुत बड़ी संपत्ति है श्रद्धा। तो श्रद्धा क्या है, तो उसके बारे में कहा है कि अपने सदगुरु के वचनों को सत्य मानना, और सत्य मान करके एक निश्चयात्मक बुद्धि लेकर के चलना, उसको श्रद्धा कहा जाता है। कि हम मेरे मालिक के मुखारबिंद से निकले वचन वह सत्य है, वह ब्रह्म वाक्य है, उसको मानना, वो कहते श्रद्धा है। तो कहा ये एक संपत्ति शिष्य के लिए है। फिर आखिरी में समाधान। तो कहते हैं कि हर चीज का एक हम बैलेंस शीट बनाते हैं, और बैलेंस शीट में क्या आता है कि भाई मुझे कितना मुनाफा हुआ और कितना लॉस हुआ। तो कहा कि जीवन के अंदर भी एक कहते कि एक प्रक्रिया हमारी अंदर होनी चाहिए कि मेरे जीवन को सफल बनाने में मैंने कितना यत्न किया, और जीवन के इन अमूल्य श्वासों को मैंने कितना खोया, कितना व्यर्थ किया। तो कहते ये जो बातें, एक विवेक हमारे अंदर रहे, तो कहा कि ये एक संपत्ति के रूप में माना गया है। तो कहा कि जब हमारा मन, हमारे जीवन की दिशा सिर्फ और सिर्फ आत्म कल्याण, आत्म उत्थान की रहेगी, तो हमारे अंदर सुमति आएगी, और ये सुमति हमारे अंदर ऐसे सद्गुणों को लाएगी जो हम कहते अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। फिर कहा कि जहाँ कुमति, तो कुमति किसको आई थी, तो फिर हम सब जानते हैं कि रावण को कुमति आई थी कि उन्होंने माता सीता का हरण किया था, और अंत में क्या हुआ कि रावण के लिए कहा जाता है कि 1 लाख नाती 1.25 लाख पोती, पर कहा कि उसके घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं मिला। तो कहा कि ये जो बात है, तो सत्संग का प्रभाव ये पड़ता है कि हम अपने जीवन की दिशा को बदल देते हैं। हम अपने जीवन के कहते कि सुमति के जितना
उद्भव होवे या तो सुमति बढ़े, वैसी बातों में चिंतन करते हैं, वैसे संगत में हम रहते हैं, वैसी कहा कि भक्ति को हम करते हैं, ताकि कहा कि हम अपने जीवन को सफल बना सके। तो देखिए सत्संग हमें सुमति की ओर प्रेरित करता है। फिर कहा कि एक और कहा कि सत्संग का प्रभाव बताया गया, और उसमें कहा कि भगवान क्या है वह समझ में आता है। जैसे हम कहते लोग हनुमान चालीसा गाते हैं, और हनुमान चालीसा में कहते श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो विमल वर्णो रघुवर विमल जस जो दाय फलचार, बुद्धिहीन बर्तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार। कहते कि हम कहते कि वर्णो रघुवर विमल जस, कहते कि भगवान का पवित्र जस जो है हमें समझ में आता है। और वो पवित्र जस कैसा है? तो कहते कि भगवान के दो स्वरूप है, एक साकार है, एक निराकार है। और कहा कि कभी कभी व्यक्ति जो है उसमें उलझ जाता है, और इसीलिए कहा कि नाना पंथ आज दुनिया के अंदर देख रहे हैं। कोई कहता है कि मूर्ति पूजा श्रेष्ठ है, कोई कहता है कि निराकार ब्रह्म श्रेष्ठ है, और कोई कहा कि भगवान है ही नहीं, वो मानता है। फिर कहा कि जब हम सत्संग को सुनते हैं, समझते हैं, तो सत्संग का प्रभाव ये आता है कि हमें समझ आने लगती है। जैसे कहा केवट को समझ में आई, केवट कहता मांगी नावन केवट आना, कहीं तुम्हार मर्म में जाना, कि हे प्रभु राम, मैं आपके मर्म को समझ गया है, आपके कहते कि रहस्य को समझ गया है, आपकी मिस्ट्री को समझ गया हूं। तो कहा कि सत्संग का प्रभाव होता है कि भगवान कैसे हैं, भगवान का स्वरूप क्या है, वो हमें समझ में आता है। तो यहाँ पर भी विभीषण जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, और कहते कि ब्रह्म अनामय भज अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। कहते भगवान तो कैसे हैं? तो कहा गया है कि ब्रह्म अनामय अज भगवंता, भगवान एक निराकार स्वरूप में है, और वह निराकार स्वरूप में अजन्मा है, वह लिखने में नहीं आ सकता है, वह अविनाशी है। बहुत सारे भगवान की महिमा है, पर कहते वही निराकार परमात्मा समय समय पर ये धरती पर आते हैं। गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तन धारी। कहते कि भगवान महापुरुष समय समय पर ये संसार में आते हैं। तो भगवान साकार स्वरूप में भी है, और भगवान का निराकार स्वरूप भी है, पर ये दोनों स्वरूप का जो समझ है, कहते कि सत्संग से ही आती है। और सत्संग क्या है? तो कहते सत्संग सुनना है, सत्संग संतों का संग करना है। और कहते कि जब संतों के संग करते हैं तो सत्संग से एक और बात समझ में आती है कि भाई मनुष्य जीवन का लक्ष्य सत्य के साथ संग करना, योग करना ही जीवन है। पर वह सत्य क्या है? तो कहते वह सत्य तुम्हारे संग में ही है, तुम्हारे अंदर ही है। तो कहा कि जब हम अपने अंदर में बैठे वो निराकार परमात्मा का ध्यान करता है, आत्म ज्योति का हम ध्यान करते हैं, तो कहते कि हमें निराकार और साकार, जिसके लिए कहा कि हम गुरु की महिमा में अक्सर सुनते हैं कि श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोहतम सोसु प्रकाशु, बड़े भाग उर आवही जासु। और फिर आगे कहते कि सूजहि राम चरित मणि मानिक, गुपत प्रगट जह जेहि खानिक। कहते कि जब हम श्री गुरु महाराज जी की असीम अनुकंपा से
कहते कि हमारे ज्ञान दृष्टि मिल जाती है, हमारा तीसरा नेत्र खुल जाता है और कहा कि हम अंदर अपने अंदर बैठे भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमें कहते कि सूजहि रामचरित मणिमानी। गुपत प्रगट, प्रगट में भी है और गुप्त रूप में भी है, वो भगवान की महिमा को हम समझ पाते हैं। तो देखिए कहा कि श्री गुरु महाराज जी की दया से हमें इतना सत्संग का प्रभाव हमारे जीवन में होता है और कहते कि इतने प्रभाव तक पहुंचना है हमें अपने जीवन में कि भाई हम अपने अहंकार को ललकार सके, अपने अंदर की कमियों को हम कहते कि आइडेंटिफाई करके उसको समझे कि ये मेरे लिए विष के समान है और कोशिश ये करे कि मनुष्य जीवन सफल बनाने के लिए हमारी आत्मा को उठाना है, उसी के तरह का हमारा संग हो, उसी की तरह हमारी जीवन शैली हो और फिर अंत में कहते कि भगवान का ध्यान हम करेंगे। तो देखिए ये सब चीजें जब हमें मिल जाती है तब जाकर के कहा कि हमें सत्संग का लाभ जो है, जो तुलसीदास महाराज जी ने कहा कि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा और बिन ही प्रयास होत भवभंगा। कहते कि ये सब जब हमारे जीवन में प्रकट हो जाता है तो बिना प्रयास के ये जन्म मरण का चक्र खत्म हो जाता है, ये भव रोग हमारा मिट जाता है। तो कहा कि श्री गुरु महाराज जी की दया से हमें ऐसा सुंदर अवसर मिलता रहता है, तो हम भी अपना आत्मनिरीक्षण करें, हम भी उस सत्संग की गंगा में और गहराई से डूबे, ताकि कहा कि हम कहते कि परिवर्तन हमारे अंदर आए कि भाई कौवे से कोयल बन जाए और बगुले से हम हंस बन जाए और हमारा जीवन धन्य हो जाए। तो मैं अपने विचारों को यहीं पर विश्राम देती हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगत जननी माता जी की जय। आनंद कंद भगवान की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। साचे दरबार की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हम लोग हमारे प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं। चलते चलते मैं कहना चाहता हूं कि हमारा ये सत्संग जूम प्रोग्राम हर शुक्रवार इसी समय होता है। आप लोग अपने इष्ट मित्रों या अपने परिवार में ये लिंक भेज सकते हो। सेम लिंक पे आप लोग ये लॉग इन कर सकते हैं और उसका पासवर्ड भी सेम है। आप लोग भेजिए ताकि और लोग भी इस सत्संग का लाभ उठा सकें और लोगों की वाणी सुन सके। और अगर आप लोग के सर्कल में या आप लोग के जान पहचान में कोई वक्ता है जो अपना अनुभव सुनाने के लिए आतुर है, जो बात कर पाएगा और सुना पाएगा अपना अनुभव, आप उन्हें कहिए कि हमारे साथ संपर्क करें, तो हम उन्हें भी बोलने का मौका देंगे और हमें भी सुविधा होगी। कोई वक्ता मिलेगा हमें सुनाने के लिए तो। और सेम थिंग गोज फॉर भजन एज वेल। अगर आपके पास कोई बंदा है जो भजन सुना सके तो प्लीज हमें संपर्क कीजिएगा, तो हम लोग आपको भी मौका देंगे हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। और हमारा अगर किसी कारण आप लोग ये सत्संग प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाते तो हमारा ये रिकॉर्डेड वर्जन यूट्यूब चैनल यूएई वीकली सत्संग पे ऐड हो जाता है। ऑलमोस्ट विद इन अ वीक ये ऐड हो जाता है, तो आप वहां भी ये सत्संग का आनंद ले सकते हैं। वहां पे हमारे काफी सब प्रोग्राम पास्ट प्रोग्राम्स भी हैं। और याद दिलाता चलूं सबको कि हमारे आश्रम का ऐप आया है, ऐप भी है मानव धर्म। आप वो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन में, जिसमें पॉडकास्ट्स हैं, जिसमें वीडियोस हैं, तो आप उससे भी आप सत्संग का श्रवण कर सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो आप आराम से बैठ के सुना और सत्संग का श्रवण किया।
सबसे श्रेष्ठ धन्यवाद सुविद्याबाई जी को, बिक्की महाली जी को और दीपिका दीक्षित जी को, जिन्होंने हमारे आज के प्रोग्राम में योगदान देके हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लगाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चलते चलते एक और बार सुविद्याबाई जी को कर देना चाहूंगा, जो एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हमारे इस प्रोग्राम का अंत करेंगी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निश दिन चरणन सेव। बार बार वर मांगहु हर्ष देव श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगतजननी माता जी की जय। आनंद कंद भगवान की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। साचे दरबार की जय। सभी लोग थोड़ी देर के लिए नाम का सुमिरन करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय सदानंद। आज के हमारे इस प्रोग्राम में गौरव पंचोली जी भी योगदान देना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो एक छोटी सी प्रार्थना बोले। भाई जी आपकी आज्ञा से। हाँ भाई जी प्रार्थना बोलो, बताना चलो फटाफट। हे मेरे नाथ, आप अपने सुधामय सर्व समर्थ पतित पावनी हचित वजी कृपा से मायोमा के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत कर ले, जिससे वे शुद्ध के बंधन से मुक्त होकर आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर चित्त हो जाए, जनित हो जाए। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।